18 साल की लड़की और उसके बाप की उम्र के साथ शादी करा दिया जाए तो वो लड़की अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगी। वो लड़की की ज़िंदगी पूरी नर के समान हो जाएगी। तो आज भी उन बेटियों के लिए ये वीडियो है कि जो आज भी उन लड़कियों से शादी के लिए उनसे पूछा नहीं जाता है कि तुम शादी के लिए राजी हो या शादी करना चाहती हो। तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो सुनकर जाइएगा। और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। एक लड़की की ये सच्ची बात है कि एक लड़की को कमेंट आया था, उसी के कमेंट के माध्यम से ये वीडियो बन रहा है। आप भी बताइए, क्या ऐसी लड़कियों के साथ होना चाहिए? क्या लड़कियों को खुद का हक नहीं है सपने पूरे करने का? खुद का हक नहीं है अपने फैसले लेने का? सपने तो माँ बाप दिखा देते हैं, लेकिन अगर शादी के वक्त लड़कियों से क्यों नहीं पूछा जाता है? 18 साल की लड़की और 65 साल के पति है, अब तो ससुराल में अपनी जिंदगी वो कैसे जिएगी? तो आप लोग ना ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और पूरा वीडियो सुनिएगा। ये किसी के कहने पर है और किसी का कमेंट आया था एक लड़की का। उस लड़की का हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप ये लड़की का कमेंट है कि मेरी 18 साल उम्र है और जिनसे मेरी शादी कराई जा रही है वो कम से कम 65 साल के हैं। तो आप ही लोग बताइए, क्या ऐसे जो पिता के समान हो, क्या उसके साथ ज़िंदगी बिताई जा सकती है? अब ये लड़की की ज़िंदगी जीने की है, शुरू हो रही है लड़की की ज़िंदगी, और वो जो उनके पति के रूप में शादी कराई जा रही है, वो जो 65 साल का है लड़का, अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है। तो बताइए ऐसे की और लड़की की उसकी जोड़ी कैसे मेल खा सकती है? अब सवाल ये नहीं है आप लोगों से, सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर वो लड़की अपने ज़िंदगी में जिएगी कैसी और रहेगी कैसी? यदि पिता के समान है, वो पिता की उम्र का है, तो आखिर शादी करा क्यों रहे हैं? यदि माना जाए कि आज के जनरेशन में शुरू से ऐसा क्यों लड़की में और लड़के में बोलते हैं कि लड़का बड़ा होना चाहिए और लड़की छोटी होनी चाहिए, तो 8 साल 7 साल 5 साल फिर भी इतना बहुत है, क्योंकि दोनों का ना मन मिलना चाहिए। उम्र में अगर अपने बगल में कोई, हम मान लीजिए 25 साल के और हमारे बगल में उससे 10 साल उम्र का बैठ जाएगा, तो कोई किसी का बॉडी और समझ ऐसा होता है कि अपने बगल में बैठ जाएगा, उसको अपन पहचान नहीं पाते हैं। तो पहचानने की उम्र की बात नहीं हो रही है इसमें। उम्र की बात ये हो रही है कि आप अगर अपने से बड़े से 5 साल भी बड़े से शादी कर लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही तो बात है, आपसे मैच्योर है, समझदार है, आपको समझेगा, अपनी सूझबूझ से आपकी ज़िंदगी कटेगी। एक दूसरे की सोच मिलना चाहिए, ज़िंदगी में आपके प्रेम होना चाहिए, तब तो ज़िंदगी काटी जा सकती, जी जा सकती है। अब जिसकी ज़िंदगी जीने का ही पूरा समय ही ख़त्म हो गया हो और एक लड़की को ऐसा रख दो कि जो आज वो सपने देख रही है अपने ज़िंदगी के, तो मानो कि वो ज़िंदगी लड़की कैसे जिएगी जो अपनी उड़ान भर रही है अभी, और जिनकी उड़ान अभी पंख कट गए हैं। वो लड़के की अगर वो शादी करा देंगे तो लड़की कैसे रहेगी ससुराल पे? इसीलिए कहा गया है कि लड़कियों से ना कभी भी ये तक नहीं पूछा जाता है कि हाँ, जिनके साथ तुमको ज़िंदगी बितानी है तो क्या वो लड़का पसंद है कि नहीं है। लड़कियों को ना सपना देखने का हक दिया जाता है, लेकिन सपने नहीं पूरे होते हैं। और माँ बाप को ये लगता है कि माँ बाप भी लड़कियों के शादी करा देते हैं कि वो उम्र उसका 35 साल अगर बड़ा भी है उससे तो भी शादी करा देंगे, क्योंकि उनको क्या देखते हैं? लड़का नहीं देखते, पैसा देखते हैं, घर देखते हैं कि उनका घर अच्छा होना चाहिए, खेत वोत होना चाहिए, बड़े बड़े बंधवा होना चाहिए, उनका सारी सुविधा होना चाहिए, लेकिन लड़का अच्छा नहीं होना चाहिए। लड़के से कोई मतलब नहीं है। अब आज का कहना मतलब ये हमारा आप लोगों से कि आपका जीवन साथी अच्छा है ना, सब कुछ आप कमा लोगे, सब बना लोगे, आपका पार्टनर समझदार होगा, मैच्योर होगा तो आपको समझेगा। लेकिन जब बात ये आती है कि जब वो 65 साल के लड़के से आपकी शादी छोटी उम्र की लड़की के करा दिया जाए तो वो जिंदगी जिएगी थोड़ी हो। अगर मान लो जो उसकी शादी हो भी गई तो जिंदगी थोड़ी जिएगी वो, उसको अपने जिंदगी के साथ समझौता करना पड़ेगा। और मेरा कहना तो ये है कि वो लड़की की शादी और वो 65 साल के लड़के से शादी होना ही नहीं चाहिए। वो 65 साल का जो लड़का है उसके साथ शादी वो लड़की की होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो मेरा मानना ये है कि वो लड़की के ना माँ बाप की इसमें गलती है
क्योंकि बोलते हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप ऐसे लड़के वालों के हाथ में अपने फूल से लड़की का हाथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या मजबूरी है? कुछ भी है तो अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, अभी उनको पढ़ लिख लेना चाहिए, और नहीं पढ़ रही हैं, नहीं पढ़ाई कर रही हैं, तो भाई थोड़ा रुक जाएं और अपने लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करें ऐसे लड़के वालों के हाथ में देकर। और वो लड़की की रही बात, तो जो मैसेज आया था, कमेंट आया था, बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, बहुत रिक्वेस्ट करने पर हमने वीडियो बनाया और बहुत दिल को हमारी बात छू गई। बताओ ज़िंदगी अगर उनकी होगी कैसी, तो हमको ये वीडियो बनाना सबका ये था कि आप लोग समझें और अपना कमेंट में राय ज़रूर बताएं कि लड़की की शादी होना चाहिए या नहीं। मेरा कहना है कि वो लड़की की शादी हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और पहली बात तो वो अपना हिम्मत जुटाकर अपने माँ बाप से, माता पिता से बात करें कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, मुझे अपने उम्र से ज़्यादा से शादी नहीं करना है। और रही बात अगर बोले पसंद ना पसंद से, माँ बाप है भगवान का रूप होते हैं, लेकिन भगवान से भी कभी कभी गलती हो सकती है, माँ बाप से भी गलती हो सकती है। तो वो लड़की अपनी बात रखे, सबके सामने बोले कि मुझे लड़का ज़्यादा उम्र का, मुझे कहीं शादी कराओगे मैं कर लूँगी, लेकिन ये लड़का मेरे उम्र से काफ़ी डबल बड़े हैं, तो मैं इनसे शादी नहीं कर सकती हूँ। और अपने माँ बाप से बोले, अपने भाई से बोले, अपनी बहन से बोले, जिनको बोलते समाज बोलते, उनके सामने ये बात रखें कि आखिर ये लड़के के साथ शादी नहीं हो सकती है, कि ज़िंदगी जीने की उम्र खत्म हो गई है और लड़की अभी सपने देख रही है, तो ऐसे लड़के के साथ शादी करना क्या दोनों का लाइफ पार्टनर बनना सही रहेगा? कहते हैं कि पार्टनर का उम्र का नहीं देखा जाता है, लेकिन हाँ अगर वो अपने से 4 गुना बड़ा है तो उम्र देखी जा सकती है। कि लाइफ बोलते हैं कि बराबर का पार्टनर होना, तो अगर बोले लड़की भी कभी अगर 2 साल 4 साल बड़ी होती, 5 साल लड़कों से, तो ठीक है, मैच्योरिटी तो आ जाती है, जीने का उनको पता तो रहता कैसा जीना, हर चीज़ में समझदारी तो होती है। लेकिन आपसे कोई बोलेगा कि ये 25 साल लड़की से आप शादी कर लेंगे लड़के, तो लड़के कभी नहीं करते, हमेशा लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो मैं हर माँ बाप से ये कहना चाहूँगी कि अपने लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें कि पैसा देखकर और घर देखकर कि लड़का अच्छा कमाता है, उनका अच्छा घर है, लेकिन वैसी ही लड़कियाँ खून की आंसू रोती हैं, पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर जीती हैं। फिर आप लड़की से आस रखोगी कि अपने ससुराल में वो सही ढंग से रहे। जब आपने वो लड़की, जब आपसे आस रखी थी बचपन से कि मेरे माँ बाप मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, जब आप कर दिए हो, तो आप फिर क्यों आस रख रहे हो अपने बच्चों से? जब लड़कियां अपने माँ बाप की पसंद से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तब उसके बावजूद भी आप उनकी जिंदगी कहाँ ढकेल रहे हो? आप भी तो समझिए। ये वीडियो ना किसी को भी दोष देने के लिए नहीं है, ना किसी को गलत और सही ठहराने वाली वीडियो नहीं है। बात ये है कि यार लड़कियों से भी उनका पूछना चाहिए कि भैया तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो, तुमको लड़का पसंद है कि नहीं है। ये लड़कियों से पूछने का हक क्यों नहीं दिया जाता है? माँ बाप, भाई, समाज, दुनिया तय कर दी और जिंदगी उनकी बितानी, अगर वो जिंदगी में खरी ना उतरी तो भी वो लड़कियों की गलती है। तो इसी को समाज ही बोलते हैं, ऐसा लगता है हमको समझ आ गया कि समाज बोलते हैं कि तुम लड़की को शादी किसी के साथ करा दिया जाए और वो जिंदगी पार कर ले, रह ले, अगर उसमें खरे ना उतर पाए तो आखिर लड़की की ही गलती होती है। तो हर माँ बाप से गुजारिश करना चाहेंगे कि हर माँ बाप को अपने लड़की की खुशी देखना चाहिए, अपने लड़की को देखना चाहिए क्या पसंद है। और माँ बाप को पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन पता होते हुए भी आपने ज़िंदगी काट ली है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बावजूद भी आप यदि गलत डिसीजन ले रहे हो अपने बच्चों के लिए, तो एक बार आप सोचो, एक बच्चों से भी आप पूछो, क्या आप ऐसे रिश्ते में आप खुश रहोगे? खुश रहेंगे बच्चे? आप ये कभी भी नहीं रहेंगे। क्योंकि कहने का मतलब है कि जो लड़कियां है ना, कि अभी तो आप माँ बाप की सुन रही हैं, वहां जाने के बाद वो लड़की की सुनेंगी, ससुराल वाले की सुनेंगी, वो अपनी कभी सुन ही नहीं पाती है। और जब अपने सुन लेती हैं तो लड़की को बोलती हैं कि ये लड़की का मुंह खराब है, अपने मन का करती है। तो जब आपके मन का करने का मौका मिला था तो आपने भी तो अपने मन का किया, अपने लड़की की बात नहीं सुनी।
तो कहने का मतलब है कि सही गलत कहने का नहीं है, आप लोगों को सबको सपोर्ट करना चाहिए। और आपके पास भी अगर आस पास ऐसे गांव में, घर में कहीं भी हो रहा है तो ऐसे शादी को रोक देना चाहिए। आपको मदद करनी चाहिए और वो लड़की की सबसे पहले खुद की वो मदद करे, क्योंकि उनकी कोई मदद नहीं करेगा, ऐसे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि वो लड़की को खुद बोलना पड़ेगा, अपने माता पिता से, अपने बहन से, अपने रिश्तेदारों से बोलना पड़ेगा कि मुझे मेरे बड़े उम्र के लड़के से, बाप के समान से मुझे शादी नहीं करनी है। तो ये डिसीजन लड़की का होना चाहिए, तो ये शादी रुक सकती है। अब कुछ लोग इस वीडियो के में कहेंगे कि उनके माँ बाप के कितने सपने होते हैं, उन्हें कितना एक एक पैसा जोड़कर पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है। तो कमाई होती है, सब होता है। आपकी कमाई अगर सही दिशा में ना लगे, सही दिशा में ना लगे, सही जगह, तो उस कमाई का लगाना व्यर्थ है। तब लड़की को आप सही जगह शादी करो। आप ऐसी जगहों में मत करो कि वो लड़की अगर वो खरे ना उतरे वो ससुराल वालों को, तो उनको अंदर ही मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, सब कर दिया जाता है। नहीं है, और ये समाज है। हमेशा लड़की को छोटा रखा जाता है और लड़कों को बड़ा 5 साल 4 साल क्यों रखा जाता है? तो उसका आप लोग रीजन भी जान लो कि क्यों रखा जाता है। क्योंकि लड़की की जैसे उम्र 15-18 साल होगी, 18 साल है, तो वो लड़की ने जैसे जीना स्टार्ट करती है, उसको समझ इतनी नहीं होती। और लड़का 25 साल का हो गया, मान लो उसको थोड़ा 25 साल से मैच्योरिटी आ जाती है। शादी किसी उम्र से नहीं चलती है, शादी एक समझदारी से चलती है। तो वो लड़की की अभी शादी क्या, अभी सपने देखना शुरू की है, जिंदगी देखना शुरू की है कि जिंदगी होती कैसी है, उसको पता नहीं है। और जिसके साथ अपन की शादी करा दिया जाए तो उसकी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा उसकी जिंदगी में क्या तूफान आएगा? उनका हक नहीं है अपने खुद फैसले लेने का? तो ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सब बेटियों के लिए वीडियो है, ये सब बहनों के लिए, सिस्टरों के लिए वीडियो है। हर माँ बाप से यही रिक्वेस्ट है कि अपने लड़कियों से एक बार उनका फैसला सुने। हर प्यार होना चाहिए एक दूसरे में। और जिनकी सोच वो लड़की की अभी है, वो 65 साल लड़के की सोच अलग है, तो उसका सोच कैसे मिक्स होगा, कैसे मैच होगा? तो नहीं हो पाएगा ना दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या वो ऐसे माता पिता गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर इतना कीजिएगा कि हर माँ बाप को ये वीडियो जरूर देखना। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान भी कभी कभी गलती कर जाते हैं। क्योंकि चुप्पी ना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, कि आपके सामने वो चीज हो रहा है, आप देख रहे हो, आप किसी के नहीं बोल सकते हो ना, कुछ नहीं कह सकते हो, तो इतना एक बार आप बात कर सकते हो ना, आपके अड़ोस पड़ोस में है। तो भी हो रहा है तो हेल्प जरूर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि किसी भी लड़की की जिंदगी नहीं बर्बाद होनी चाहिए। ये अपने बाप की उम्र से शादी कर लो और जिंदगी की आशा रखो कि वो लड़की अपनी जिंदगी में खरी उतरे, कि वो लड़की की जिंदगी अच्छे से सही ढंग से चल रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं आप सभी को। और आपकी राय क्या है अगला टॉपिक वीडियो का, तो आप लोग जरूर बताइए।